चलिए, तो महाराष्ट्र के अमरावती से नवनीत कौर जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। निर्दलीय सांसद हैं और इनके पति जो हैं वो खुद एमएलए हैं और तेलुगु फिल्म्स की एक्ट्रेस भी रही हैं। नवनीत जी, ये बताइए कि आपके थ्रू आउट द कैंपेन भी मैं एक चीज़ देख रही थी, स्टिल हमारे समाज में जब महिला सामने आती हैं तो उनके अपीयरेंस को लेकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर संसद के भीतर से लेकर बाहर तक चर्चा का विषय ये ज़्यादा हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए क्या कुछ आपका विजन है कि एक सीरियस इमेज जो है वो पहुंचे? मुझे लगता है कि कहीं पर भी जब फीमेल्स बाहर निकलती है और मेंस को डोमिनेट करके अपने आप को स्टैंड करना चाहती है, तो शायद वहाँ पर ये एक चीज़ सबसे पहले बाहर निकल के आती है कि फीमेल्स को अगर डोमिनेट करना है देन यू हैव टू टॉक ऑन हर कैरेक्टराइजेशन। ट्रू। सो जब वो चीज़ें बाहर आती हैं तो शायद वो क्रॉस करके जो आगे महिला निकल जाती है तो शायद वो अपना नाम ज़रूर बना लेती है। तो मुझे लगता है सभी महिलाएं जो भी आगे बढ़ती है, सी योर सेल्फ, सी एनी एडिटर, एनी एंकर हु इज डूइंग सम वर्क समवेयर, कहीं ना कहीं, तो उनको जब देखती हूँ मैं तो उनके पीछे अगर हिस्ट्री निकालते हैं तो उन्हें भी ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। आई थिंक इंदिरा गांधी जी पर भी बोला गया है, सुषमा स्वराज जी पर भी बोला गया है, तो हर किसी महिलाओं पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बोला जरूर गया है। सदन के भीतर महिलाओं की राह ज़्यादा मुश्किल है? मुझे तो अभी आके ही 3-4 दिन हुए हैं, तो मुझे तो सभी स्वीट लग रहे हैं। एवरीबडी इज सो स्वीट। आई एम ट्राइंग, जितने बुजुर्ग हो सभी को अपने फादर जैसा बनाकर आगे संसद में निकलने की कोशिश मैं कर रही हूँ। तो मुझे मैं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड हूँ कि मैं संसद में जाकर किसी से भी बैर ना लेते हुए मैं जिस काम के लिए वहाँ पर संसद पहुँची हूँ, और एज ए यंगस्टर्स, वन ऑफ द यंगेस्ट फीमेल इन होल इंडिया, इफ यू कैन से, अगर वहां पर मुझे जिम्मेदारी देकर भेजी है तो वो जिम्मेदारी जिस तरीके में महिला होने के नाते घर संभालती हूँ, परिवार संभालती हूँ, अपने दोनों पेरेंट्स को संभालती हूँ, बच्चों को आगे बढ़ाती हूँ, उसी तरीके से संसद में रहने के बाद देश के हर एक अच्छे मुद्दे को लेकर आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए मैं काम करने आई हूँ। आई एम नॉट हियर टू कंट्रोवर्सी एनीथिंग। तो यहाँ पर आकर किसी से लफड़ा नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से बदतमीजी नहीं। जहाँ महिलाओं के लिए आवाज़ उठेगी तो आई विल बी दी वन ऑफ दी फीमेल्स इन संसद जो महिलाओं के साथ खड़े रहकर आवाज़ उठाएंगी। रीता जी ने बहुत स्वीटली, कल हम सब यंगस्टर्स बैठे थे तो शी केम वेरी स्वीटली और हमारे बाजू में आके, ये यंग लोगों की टीम बननी चाहिए, मैं यहाँ पर आ सकती हूँ। आई थिंक फ्रॉम हार्ट शी इज़ द यंगेस्ट फीमेल आई हैव सीन इन संसद। शी स्माइल्स सो स्वीट। मुझे लगता है जैसा कि महिलाओं के लिए बोल रहे हैं तो 3 तलाक के लिए आज जैसा आया सेशन में, तो उसमें आपको सपोर्ट करना चाहिए था। 100% मैं हमेशा ही सपोर्ट करती हूँ। जो चीजें मैं अगर संसद में हूँ और उस वक्त में आई थिंक आई वॉज नॉट देयर इन संसद, अगर वो 3 तलाक के विषय पे आते हैं तो मैं हमेशा ही सपोर्ट करती आई हूँ। जो मुद्दा ये सरकार ने 3 तलाक के बारे में उठाया है उसके लिए मेरा समर्थन हमेशा से था। आज मैं संसद में हूँ पर पहले भी उसके लिए मेरा समर्थन हुआ है जी। और अपने स्टेट के लिए कुछ खास, अपने रीजन के लिए कुछ खास, क्योंकि इलेक्शंस भी अप्रोच कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है मेरे स्टेट में जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ बहुत ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया मेरे अंडर में आ रहा है, तो वो एरिया में आज भी फीमेल्स को, मेरे डिस्ट्रिक्ट में फीमेल्स को या मेंस को या यंगस्टर्स को जिन्होंने हाथ में डिग्रियां लेके बाहर निकले, उन्हें दिन में 80 रुपया कमाने के लिए भी फॉर 80 रुपीज़ दे हैव टू सर्वाइव, दे हैव टू बेग देम कि मुझे आप काम पे रखिए और मुझे दिन के आप 80 रुपया भी देंगे तो इट इज़ फाइन विथ मी फॉर माई फैमिली। तो उस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है जिस जिले से, जिस डिस्ट्रिक्ट से राष्ट्रपति ताई बने हैं प्रतिभा ताई पाटिल, वो डिस्ट्रिक्ट को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मुझे लगता है आज भी वो सुविधाएं हमारे जिले में नहीं है। महाराष्ट्र में कई जगह है, नागपुर इज ग्रोन, मुंबई इज ग्रोन, इफ यू सी पुणे इज ग्रोन, बट स्टिल विदर्भ में अमरावती इज टू बैकलॉग जहां पर हम रहते हैं। तो उसके लिए ना एयरपोर्ट की सुविधाएं हैं, ना ट्रेन वहां पर अच्छी हैं। जो चीजें मैं लेकर आई हूं तो 100% उसके लिए मैं बहुत, चलिए, तो ये एजेंडा रहेगा, लफड़ा नहीं है, इनका पूरा फंडा क्लियर है कि सिर्फ और सिर्फ काम करना है।